राजस्थान के स्टूडेंट लैब में तैयार कर रहे नकली ड्रग्स, एमडी में मिला रहे बुखार नींद की गोलियां। ग्रेजुएट लड़की निकली तस्करों के नेटवर्क की सरगना। बॉलीवुड में कुख्यात एमडी ड्रग्स को पेडलर राजस्थान की मार्केट में खपा रहे हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि खतरनाक केमिकल के प्रयोग से नकली एमडी ड्रग्स की तैयारी की जा रही है। पढ़े लिखे स्टूडेंट इस नकली ड्रग्स को पर्सनल लैबों या घरों में बनाकर बेच रहे हैं। पुलिस को चकमा देने के लिए ऐसे ग्रेजुएट स्टूडेंट को पेडलर बनाया जा रहा है जो शौक मौज के लिए पैसा चाहते हैं। इस गैंग में लड़कियां भी शामिल हैं जो कॉलेज स्टूडेंट तक इस नशे की खेप को पहुंचा रही हैं। 12 दिन पहले जोधपुर में पुलिस सीमा बिश्नोई नाम की एक ड्रग पेडलर को 1 करोड़ के ड्रग्स के साथ पकड़ा था। पूछताछ हुई तो हैरान कर देने वाला सच सामने आया है। बाजार में बिक रही नकली एमडी ड्रग्स असल से कई गुना ज़्यादा खतरनाक होती हैं। इसकी कुछ ही डोज लेने से मौत भी हो सकती है। सीमा से पूछताछ की गई तो पता चला कि जिसे वे एमडी ड्रग्स बचा कर बाज़ारों में बेच रही थी वे नशीली गोलियां हैं। इनमें सिंथेटिक केमिकल मिलाकर पूरे राजस्थान में सप्लाई किया जा रहा था और ये पूरा नेटवर्क जालोर से कंट्रोल हो रहा था। पूछताछ में महिला पेडलर नवरंग ने बताया कि वे छोटी मोटी पेडलर हैं। असली सप्लायर तो सीमा है जिसने ड्रग्स लेकर आई थी। नवरंग ने पुलिस को बड़ा इनपुट दिया और बताया कि उसके पास अभी बड़ी खेप आने वाली है। पहले से अलर्ट पुलिस ने नवरंग के बताए अनुसार कुछ ही घंटों बाद विवेकानंद नगर में एक मकान पर दबिश दी। यहाँ एक युवती स्कूटी से माल सप्लाई करने जा रही थी, तभी उसे दबोच लिया। उसके पास से 850 ग्राम एमडी बरामद की गई जिसकी बाजार में कीमत करीब 1 करोड़ रुपए आंकी गई। पुलिस ने सांचौर के बागोड़ा थाना क्षेत्र के वाड़ा भाड़वी निवासी सीमा 24 वर्षीय पुत्री हनुमान राम बिश्नोई को गिरफ्तार कर लिया। सीमा पिछले 1.5 महीने से ये ड्रग सप्लाई कर रही थी। इसको ये माल जालोर में बैठा मास्टरमाइंड भजनलाल बिश्नोई भेजता था जिसे सीमा अलग अलग पेडलरों तक पहुंचाती थी। पुलिस ने जब सीमा की प्रोफाइल खंगाली तो पता चला कि वह बीए फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट है, सांचौर की रहने वाली है। सीमा 1 साल पहले जोधपुर आई थी। वह अपनी दोस्त लक्ष्मी के साथ रहने लगी। लक्ष्मी का रहन सहन और महंगे शौक देख सीमा भी हैरान थी। लक्ष्मी ने सीमा को बताया कि पूरे सारे महंगे शौक जालोर में रहने वाले मांगीलाल पूरा करता है। मांगीलाल लक्ष्मी का प्रेमी है। वे बड़ा तस्कर है और हर महीने लक्ष्मी पर हजारों लाखों रुपए खर्चता है। सीमा ने भी मांगीलाल से मिलने की इच्छा जाहिर की तो लक्ष्मी उसे मिलवाने का वादा किया। करीब 8 महीने बाद पहले पिछले साल मांगीलाल जोधपुर आए तो लक्ष्मी ने उस सीमा से मिलवाया। यहीं से सीमा ने मांगीलाल का यकीन जीता। ड्रग सप्लायर मांगीलाल ने सीमा को कहा कि उसकी गैंग में अधिकतर महिलाएं हैं क्योंकि पुलिस को उन पर शक नहीं होता है और ग्राहक आसानी से माल खरीद लेते हैं। ऐसे में बढ़िया कमाई के लालच में सीमा ने भी लक्ष्मी के साथ मिलकर ड्रग्स की सप्लाई शुरू कर दी। अब मांगीलाल जालोर से ड्रग लाकर डायरेक्ट सीमा को देने लगा। कुछ ही महीनों में सीमा ट्रेंड में हो गई। इसके बाद वह पूरे एरिया में पेडलर्स को ड्रग्स की सप्लाई करने लगी। थोड़े टाइम बाद हॉस्टल छोड़ सीमा एम्स रोड स्थित विवेकानंद नगर में किराए पर रहने लगी। सीमा की गिरफ्तारी के बाद कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। सामने आया कि 3 से 4 तरह के अलग अलग सिंथेटिक केमिकल को मिलाकर ये नकली ड्रग्स बनाया जा रहा है। कई बार बड़ी खेप सप्लाई होने के बाद वे पेडलर को अलग अलग तरह की दवाइयाँ देते थे ताकि उनकी डोज के अनुसार वे इनकी पुड़िया बनाकर मार्केट में सप्लाई कर सके। आमतौर पर ये लोग 1% एमडी ड्रग्स में 10% नशीली गोलियां मिलाते थे। ये भी सामने आया है कि कई बार पेडलर यूट्यूब या इंटरनेट पर वीडियो देखकर उसके हिसाब से डोज तैयार करते थे। यहाँ से पूरे देश में जहाँ भी एमडी की सप्लाई हो रही है जालोर या आसपास के लैबों में तैयार की जाती है। पुलिस की ओर से जब्त किए गए इस ड्रग्स में कौन सा केमिकल और कौन सी दवा है, इसके लिए इसको फॉरेंसिक लैब में जांच के लिए भेजा गया है। एक्सपर्ट के अनुसार एमडी ड्रग्स के साथ फिटकड़ी, पैरासेटामोल व नींद की गोलियां काम में आने वाली ट्रामाडोल जैसी दवाइयां मिलाते हैं। ये वो खतरनाक दवाई है जो शरीर के नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करती हैं। बिना डॉक्टर के परमिशन के एक गोली भी घातक हो सकती है।